सबसे पहले आज के जो क्लास संचालन रमेश चौधरी सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इतना अच्छा से मीटिंग को लेके आगे जा रहे हैं। और जितना ये जूम मीटिंग में मिस मैडम सर लोग हैं, मैं सभी को नमस्ते हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ, जो कि आप सब इतना अच्छा से मीटिंग को सुन रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे कंपनी के फाउंडर हैं सीईओ डॉक्टर दातू शिवलिंग, जो कि इन्हीं का बनाया ये प्लेटफार्म है, इन्हीं का बनाया ये सिस्टम है। इसी में हम लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर दातू शिवलिंग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सिमरन साहनी, जिला रूपंदेही, नेपाल। फिलहाल मैं मलेशिया में हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे ये प्लेटफार्म में हम लोग आ गए, तो हम लोग किसी की वजह से आते हैं। तो हमारे भी स्टार रूबी, हमारे जो स्पॉन्सर हैं स्टार रूबी गोविंद कुर्मी सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्ते हैप्पी गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि यूरोप से हैं, हमारे कमलेश सर, जो कि हर वक्त सर सपोर्ट देते हैं और सिखाते हैं और हमेशा जूम मीटिंग में भी सिखाने का प्रयास करते हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हमारे ग्रेट गुरु, जो कि स्टार रूबी रामजीवन शर्मा सर, फिलहाल कतार में है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि हमारे ग्रेट गुरु, जो कि स्टार डायमंड जीनक सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि इतना अच्छा से सिखाते हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड प्रमोद सर, और धन्यवाद देना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड अमिताभ बच्चन सर, जो कि यही सर लोग की वजह से हम लोग इस सिस्टम में आए। तो इस सर लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सीनियर स्टार डायमंड क्रिस मुरारी सर को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड अजय सर। ये सर लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग का ग्रेट गुरु, जो कि ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि इन्हीं की वजह से हम लोग इस सिस्टम में आए और इन्हीं की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से मीटिंग भी सीख रहे हैं। बहुत सारा हम लोग को नॉलेज देते हैं। तो हम लोग को अब डीएक्शन कंपनी में आने के बाद सबसे पहले हम लोग को जरूरी क्या हो जाता है, हम लोग को जरूरी हो जाता है अपना स्वास्थ्य, क्योंकि इससे पहले हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते थे। आज हमको डीएक्शन मिला है तो हमको सबसे जरूरी है अपने जीवन के बारे में सोचे, क्योंकि अगर देखिए हमारा जो जैसे हमारा गाड़ी है, मोटर है, अगर जो उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है, अगर गिरी कोई भी माने पुर्जा खराब हो जाता है, उसको हम लोग बदलवा लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर का जो कोई भी भाग है, हमारे शरीर का वो भाग में हम लोग जैसे अब जो कोई परेशानी हो गया तो हम लोग दवा खा लेते हैं। दवा हमारा क्या करता है, दवा हमारे जो दर्द है वह कुछ है उसको दबा देता है। तो हम लोग को दिमाग में आ जाता है मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, हम लोग को सोच ऐसा आता है। तो हमारा दवा जो है, दवा हमारा सिर्फ दबाने का काम करता है। अगर जो हम डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारे पूरे फुल बॉडी के लिए, हमारे शरीर में बहुत अच्छा से फायदा करेगा। तो ज्ञानोडर्मा, जो ज्ञानोडर्मा से बनाया हमारा एक प्रोडक्ट है, जैसे ज्ञानोडर्मा एक हमारा जैसे बहुत पुराना 5000 साल पुराना जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी से ये ज्ञानोडर्मा बना हुआ है। जैसे हमारे डॉक्टर दातू शिवलिंग इसी वजह से ये चीज को लाए, जो कि पहले के जमाना में ये ज्ञानोडर्मा था लेकिन फिलहाल में नहीं हुआ। तो वो जा करके मलेशिया के जंगल में भटक भटक के ज्ञानोडर्मा को सर्च किए। सर्च करने के बाद उनको 10 साल लगा था। 10 साल लगा था तो उनको कोई बोला कि पागल है, ये है वो है। लेकिन आज वही सिस्टम बना दिए। आज पूरे दुनिया में 200 देश से ज्यादा हमारा जो देश है उसमें हमारा प्रोडक्ट बिकता है। और हमारा जैसे ये ज्ञानोडर्मा सर्च करके बनाए, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट आरजीजीएल हुआ, स्प्रोलिना हुआ, इसमें माने जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट बना है, इसमें ज्ञानोडर्मा मिला हुआ है। ज्ञानोडर्मा से क्या होता है, हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन होता है, कचरा होता है, वो कचरा को पहले फेंकने के लिए सफाई करता है। उसके बाद देखिए हमारा
RGGL जो कैप्सूल बना है जो ज्ञानोडर्मा से, सबसे पहले सफाई करता है हमारा जो आंत का जो सफाई करता है, और दूसरा क्या करता है, हमारे जो शरीर में विषैले तत्व होते हैं, माने खराब जो जैसे हो जाता है हमारे शरीर में, वो सबको पहले सफाई करेगा। उसके बाद हमारा जैसे पाचन तंत्र हुआ, हमारा खाना पचाने के लिए हमारा जो खून होता है, हमारे ब्लड में जो कुछ कमी आ जाता है, उसको साफ करने के लिए हमारा ये ज्ञानोडर्मा फायदा करता है। और हमारे शरीर का जितना सेल्स है, अगर जो सेल्स अच्छा से नहीं चलता है, उसको निर्माण करता है, उसको अच्छा बनाता है। तो हमारे सेल्स के लिए भी हमारा ज्ञानोडर्मा बहुत अच्छा से काम करता है, और हमारे शरीर के लिए बहुत सारा एनर्जी देता है, हमारे शरीर में बहुत सारा एनर्जी देता है। इसके लिए हमारा ये ज्ञानोडर्मा फायदा करता है, और हमारे समस्या में बहुत ज़्यादा बचाव करता है। और जोड़ों और जितना भी माने हमारा जोड़ गांठ या जितना भी गांठ में है रोग, जोड़ में है, नस में है, ये सब में हमारा ये ज्ञानोडर्मा फायदा करता है। और जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, हमारे दिल में बीमारी हो जाता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जैसे हार्ट अटैक का बीमारी, हार्ट अटैक का बीमारी वैसे सही नहीं होता है। जिसको हार्ट अटैक है तो उनका कोई गारंटी नहीं होता है ये दुनिया में से कब जाएंगे। तो हमारा जो ज्ञानोडर्मा जो खाते रहेंगे, तो हमारा ये ज्ञानोडर्मा आस्ते आस्ते करके सब सही कर देगा। और हमारे जो किडनी में कोई समस्या है, उसको भी अच्छा से फायदा करेगा। कहने का मतलब हमारा जो शरीर में फुल जो मेरा बॉडी है, हम लोग का हमारे शरीर में फुल बॉडी है, गुप्त रोग से लगाए जितना भी हमारे शरीर में परेशानियां हैं, ये हमारा ज्ञानोडर्मा बहुत अच्छा से फायदा करता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज के जमाना में अगर आप जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो डीएक्शन को ज्वाइंट कीजिए और पोडेक का उपयोग कर इसकी अहमियत को, खासियत को समझने की कोशिश कीजिए साथ। और देखिए हमारा जो डीएक्शन है, सबसे पहले हम लोग को जुड़ने के बाद हम लोग को डीएक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जुड़ जाते हैं डीएक्शन में। ठीक है, हम लोग आज डीएक्शन में जुड़ गए, कल से सोचेंगे हमारा बोनस नहीं आता है। अच्छा, आप लोग ये सोचिए, हम लोग शुरू से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते 17-18 साल क्या हम लोग पैसा कमा लेते हैं। तो हम लोग 17-18 साल तो हम लोग पढ़ाई में अपना ऊपर से खर्चा भी लगता है। लेकिन अगर डीएक्शन में हम लोग जुड़ गए तो शुरू से सोचेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा इनकम आना चाहिए, तो कैसे होगा। ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई काम है कि हम लोग को इतना आसानी से पैसा आ जाएगा। अगर हम लोग जो देश विदेश आए हैं, देश विदेश में भी हम लोग 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख लगा करके आए, इसमें भी हम लोग को लगाने लगा है। कहने का मतलब हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हम लोग को लगाने लगेगा। अगर देखिए बंदर है, अगर बंदर को सामने रुपया और केरा रख दिया जाए, तो बिना सोचे समझे केला उठाकर वो खाएगा, क्योंकि उससे यह नहीं पता है कि रुपये से केला मिलता है, रुपये से केला खरीदे जा सकते हैं। और रुपये से केला खरीदे जाते हैं। और बिजनेस का तो लोग बिना सोचे हुए समझे हुए को बिजनेस, कहने का मतलब ये है कि जैसे अब देखिए एक बंदर के आगे केला रख दिया जाए और पैसा रख दिया जाए, तो बंदर पहले केला उठाएगा और पैसा को उसको अहमियत नहीं मालूम है। वैसे हमारा जो नेटवर्क मार्केट है, आज के डेट में अगर किसी के नौकरी करने के लिए बोल दिया जाए तो लाइन पे लाइन लग जाएंगे। कितना भी परेशानियां हो जाए, वो लाइन में लग के अपना फार्म भरेंगे, हर चीज परीक्षा देंगे। उसके बाद परीक्षा देने के बाद उसमें घूस भी देंगे, और जब नौकरी पाएंगे तो उनको 30 से 40 हजार मिलेगा। अगर उनको जो बिजनेस के बारे में बताया जाए, वो बिजनेस के बारे में आप लोग को तुरंत ठुकरा देंगे। तो ये आज का जमाना है, तो हम लोग को ये जमाना को सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में बिजनेस के बारे में कोई नहीं सोचता है। सब लोग को सोचते हैं नौकरी करने के लिए। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कहीं कि नौकरी से हम लोग को क्या होएगा, हमारा फैमिली का, हमारा परिवार का वो खर्चा चलेगा। तो हमारा परिवार का हम खर्चा चला सकते हैं। अगर जो हम लोग कुछ बड़ा करने के लिए सोचेंगे, तो हम लोग नौकरी से कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। कितना माने हमारे पुरखे पुरनिया लोग आए यही सोचते सोचते चले गए, कुछ कर नहीं पाए। तो हम लोग को ये डीएक्शन के बारे में एक ऑफर मिला है, इसको हम लोग अच्छा से समझे
और आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो आने वाले दिन में हम लोग का जिंदगी तो खराब हो गया, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपना जो बाल बच्चे हैं, अपना बेटा है, उनके लिए हम लोग जो सोचेंगे तो उनको ये दिन नहीं आएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसे सोच वाले आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अमीर ऐसे सोच रखने वाले आदमी कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। पहला नंबर, वो लोग सोचते हैं कि ये संभव नहीं। अगर आप किसी अच्छा चीज के बारे में बताएं कि ये चीज आप कर लो, तो वो बोलेंगे कि ये संभव नहीं है। दूसरा नंबर, बोलेंगे कि मैं कल से करूंगा। ऐसा वाला आदमी जैसे आज बोले तो बोलेंगे कल से करूंगा। तीसरा नंबर का आदमी क्या बोलेंगे, मेरे पास समय नहीं है। चौथा नंबर का आदमी क्या बोलेंगे कि मैं थक गया हूँ। पांचवा नंबर का आदमी क्या बोलेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। छठवां नंबर की बात क्या बोलेंगे, उसकी तो किस्मत में रहा तो हो गया। सातवां नंबर का बात आदमी क्या बोलेंगे, मैं तो गलती नहीं कर सकता। आठवां नंबर का आदमी बोलेंगे कि ये मेरी गलती नहीं है। कहने का मतलब, आज के डेट में अगर किसी से बोले तो लोग ऐसा सोच रखते हैं, क्योंकि ये वाला काम किसी को मन में नहीं आता है। क्योंकि सब लोग को ये दिमाग में आता है कि हम आज दिन भर काम करेंगे, 500 रुपया मिलेगा, हमारा परिवार चल जाएगा। तो आगे के भविष्य के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। तो हम लोग को ये नेटवर्किंग के बारे में सोच के, आज जो जहां से हम लोग खड़े हैं, जहां से हमको ऑफर मिला है, हम लोग को वहीं से शुरुआत करना है। ये नहीं कहना है कि ये संभव नहीं है। ये नहीं कहना है कि ये संभव नहीं है, ये नहीं कहना मैं कल से करूंगा। हम लोग जहां से हैं वहीं से शुरू करें। क्योंकि हमारे देखिए क्राउन अम्बेडकर जो परवीन सोलंकी सर हैं, वो भी बताते हैं कि हम लोग नेटवर्किंग में आए हैं, जहां से शुरू करें वहीं से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने के लिए, अगर जो हम लोग के पास थोड़ा पैसा का कमी है, हम लोग इसमें थोड़ा मेहनत करें, हम लोग प्रोडक्ट को सेल करें। हम प्रोडक्ट लाते हैं, वही प्रोडक्ट को सेल करेंगे। सेल करने के बाद वही पैसा आएगा, तो हम लोग फिर प्रोडक्ट ले आकर के हम लोग बिजनेस करेंगे और दूसरे से बताएंगे, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग को नेटवर्किंग में करना ये सब जरूरी है। उसके बाद आने वाला 5 साल पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर सफल बनना चाहते हो और अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हो, तो आने वाले 5 साल में एक ऐसा प्लेटफार्म या एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है, डिएक्शन, जिस सिस्टम की सहायता से मेहनत करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। नोट दोस्तों, 2021 साल भी ऐसे ही चला गया था। अगर अभी आपने अपने मैसेज को नहीं बदलेंगे, कहने का मतलब आप अपने सिस्टम जो आप काम करते हैं उसको नहीं बदलोगे, आपका जो 2022 है वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये समय है कुछ बड़ा करने का। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 5 साल के बाद हमारा जो सिस्टम है बहुत सारा आगे चल जाएगा। क्योंकि आज के डेट में सब लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गया है, लेकिन 5 साल के बाद देखना कि ऐसा-ऐसा गाड़ी आ जाएगा कि बगैर ड्राइवर का चलेगा। ऐसा-ऐसा वो सामान महँगा हो जाएगा। तो हम लोग अगर जो नेटवर्किंग करे रहेंगे, जो भी नेटवर्किंग करेगा, तो 5 साल आने वाला दिन जो है, उसमें हम लोग को पछताना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को धैर्यता और विश्वास, क्योंकि कोई भी हम लोग बड़ा काम करते हैं, तो हम लोग को मेहनत लगता है और संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष से जो पीछे भागे, तो समझ लीजिए तो वो पीछे हट जाएँगे। तो हम लोग को ये चीज़, हम लोग को संघर्ष कितना भी आए, हम लोग अपने दिल में प्रण ठान लें कि हमको करना है तो करना है। तो एक जिद्दी किस्म का बनना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा जिद्दी बन जाता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, आप जब तक नहीं दोगे तब तक वो रोएगा। उसी हिसाब से आपको कितना भी परेशानियाँ पड़ जाए कि ये मेरे से नहीं होगा, कितना आदमी बहुत सारा बात बोले, उससे हम लोग को पीछे नहीं घुसकना है। हम लोग को अपने जो निरंतर समय है, वो समय को दें। उसके बाद हम लोग यही चीज़ एक-दूसरे से शेयर करें। आने वाले 5 साल में आप सभी आगे बढ़ सकते हैं। और मैं लास्ट स्लाइड की तरफ आ गया हूँ। और देखिए, अकेले खड़े रहने से साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। देखिए, आप लोग सुने होंगे, आप लोग महाभारत देखे होंगे। महाभारत में एक बहुत कम उम्र का जो वीर था,
आप लोग उसका नाम सुने होंगे। उसका नाम था अभिमन्यु, जो कि ऐसा वीर था। पूरा महाभारत आप लोग देखे होंगे। महाभारत में एक ऐसा वीर था जो कि अपने माँ के पेट में लड़ाई सीखा था। देखिए उसके अंदर कितना साहस था। जब अर्जुन जी कहीं चले गए, अब चक्रव्यूह रचा गया। चक्रव्यूह में अब जाना है। जो अब पांडव का 4 भाई थे, अर्जुन तो नहीं थे। 4 भाई सोचने लगे मैं क्या करूं। अब तो वो लोग बोले कि यहाँ पर जो चक्रव्यूह रचा गया है, चक्रव्यूह अर्जुन के बाद कोई तोड़ ही नहीं सकता है, इसको कौन तोड़ेगा। तब तक जा करके वो अकेले जो अभिमन्यु है, वो जाके अपने जो ज्येष्ठ भ्राता पिताश्री थे, जाके आगे खड़े हो गए। बोले पुत्र आप क्यों यहाँ आए ऐसे संकट की घड़ी में। बोले पिताजी हमको तो चक्रव्यूह के बारे में मालूम है, लेकिन मैं 6 फाटक तक तोड़ सकता हूँ, लेकिन 7वां का मेरे को मालूम नहीं है। बोले कि पुत्र चलो, जब 6 फाटक तक तुमको मालूम है तो मैं हम लोग पीछे हैं। तो अभिमन्यु वहां से आगे बढ़ा है। देखिए अकेले अकेले एक वीर दहाड़ते हुए अंदर चला गया। लेकिन इधर जो 4 भाई थे, पांडव का 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, 4 भाई बाहर में थे, जो कि उनका एक जीजा था। वो अकेले 4 भाई को घेर लिया था, उनको अंदर नहीं जाने दिया। और अकेले जो अभिमन्यु था वो अंदर गया। 6 फाटक तो तोड़ दिया, लेकिन 7 फाटक में गया तो उसमें बहुत बड़े बड़े वीर थे। बहुत बड़े बड़े वीर को, एक एक वीर को वो अकेले हरा दिया। लेकिन लास्ट में पूरा वीर खड़ा हो करके एक अकेले एक बच्चा के ऊपर बाण चलाने लगे चारों तरफ से। तभी वो बोला कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा इतिहास में ये नाम दिखाएगा, ये धरती माता मेरे को बोलेंगे कि मैं अकेले खड़ा होके मैं क्या करा। वो अकेले बाण चलाते रहा, लेकिन जितना महाभारत में वीर थे, कर्ण से लगाई, जितना भी वीर थे, सभी ने मिल करके एक वीर को मारा है। तो बोलिए आज इतिहास में ये नाम भी है, और महाभारत के बारे में यही सब चीज दिखाता है। हम लोग इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अकेले खड़ा रहने से हम लोग दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि आप अकेले खड़ा रहेंगे, पर एक दिन प्रयास करेंगे, आने वाले दिन में हम लोग भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा स्लाइड इतना ही था। जो भी हमसे कमियां होगा, आप सभी को समझदार हैं, क्षमा कीजिएगा। फर्स्ट नमस्ते, हैप्पी गुड नाइट डियर सन।